बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। हमने एक्सरसाइज 3.6 में जो क्वेश्चन करने हैं, पहला क्वेश्चन है इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d वेयर a b c d डज नॉट इक्वल टू जीरो, के इसमें से a b c d कोई भी जीरो की इक्वल नहीं है। देन शो दैट 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इक्वल है 4c माइनस 9d के डिवाइड बाई 4c प्लस 9d के। हमें गिवन ये है कि हमारे पास ये प्रोपोर्शन है, ठीक है, a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। तो इसको यूज करते हुए हमने प्रूव करना है कि ये दो फ्रैक्शंस जो हैं ये आपस में इक्वल है। तो हमें 3.4 हमने की थी, ठीक है, उसमें हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए होते थे, साथ बताया होता था कि आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी वो भी क्वेश्चन आसान थे, ठीक है, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका और मौजूद है जिसको के मेथड कहा जाता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो, हमें एक प्रोपोर्शन दी हुई हो इस तरह की और हमें किसी चीज़ को इक्वल प्रूव करना हो, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, उसको के मेथड कहा जाता है। तो के मेथड हम यूज़ करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो के मेथड में हमने करना क्या होता है, तो हमारे पास चूंकि हमें गिवन है a रेशो b है इक्वल c रेशो d के, तो हम लेट ये कर लेते होते हैं कि ये हमारे पास जो a रेशो b है इसको मैं a बाई बी लिख सकता हूँ, इक्वल c रेशो d को मैं c बाई डी लिख सकता हूँ। इसको हम k की इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो रेशोज हैं दोनों, इनको हम k की इक्वल ले लेते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं a बाई बी c बाई डी के इक्वल है और c बाई डी इक्वल है k के। इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि a बाई बी इज इक्वल टू के है और c बाई डी जो है ये भी k की इक्वल है। तो हम यहाँ से ये लिख लेंगे जी a बाई इज इक्वल टू के एंड c बाई डी इज इक्वल टू के। एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लेट किया है कि ये प्रोपोर्शन जो है हमारे पास जो दो रेशोज हैं, ठीक है, ये इक्वल है और ये दोनों रेशोज आके जो हमने कॉन्स्टेंट की इक्वल ले ली है, इस वजह से इसको के मेथड कहा जाता है। तो अब यहाँ से देखें a बाई बी इज इक्वल टू के है। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b दूसरी तरफ जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू बी के, हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। d यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो c इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। ये दो वैल्यूज हैं, इनको अब हम यूज करके इस चीज को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है जी। तो अब हमें क्वेश्चन जो दिया गया था, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, इसमें अब हम क्या करेंगे, जहां जहां a आ रहा है वहां पे इसकी वैल्यू b के पुट कर देंगे और जहां जहां c आ रहा है वहां पे हम उसकी वैल्यू d के पुट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कटिंग होगी और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। तो अब देखिए हम पुट करके देखते हैं जी। तो ये देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जब वैल्यूज पुट करेंगे, 4a था तो a की जगह हमने b के पुट करते, तो ये 4b के बन गया, माइनस 9b उसी तरह आ गया, डिवाइडेड बाय 4a की जगह फिर b के की वैल्यू आ गई, प्लस 9b आ गया, इक्वल 4c। c की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है जी d की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 9d उसी तरह आ गया, और डिनोमिनेटर में 4c था तो c की जगह हमने d के वैल्यू पुट की, प्लस 9d आ गया, ठीक है जी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद हम यहाँ से, ठीक है, 4b के मल्टीप्लाई हो गया 4b के आ जाएगा, इस तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये 4b के माइनस 9b है, तो इन दोनों में से हम b को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ भी हम b को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, क्योंकि इसमें भी b मौजूद है, इसमें भी b मौजूद है। इन दोनों में से हम d कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे भी हम d कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन ले लेंगे जी। कॉमन लेने के बाद आप देखें यहाँ से b को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास 4k माइनस 9 बच गया, यहाँ पे b कॉमन लिया तो 4k प्लस 9 बच गया, इक्वल यहाँ से d कॉमन लिया तो 4k माइनस 9 और यहाँ से d कॉमन लेने पे 4k प्लस 9 आ गया। तो अब देखें ये b इस b से कट जाएगा और ये वाला d इस d से कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो बाकी चीज़ हमारे पास बची है वो दोनों साइडें आपस में इक्वल हो चुकी हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है 4k माइनस 9
बाय 4k प्लस 9 जो ये इक्वल है 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9k। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये वाली दोनों साइडें, ये जो क्वेश्चन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, जो कि हमने प्रूव कर दी है। तो हम लिख देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला जो के मेथड है, ठीक है, इसके आगे पहले क्वेश्चन के 7 पार्ट्स हैं, सबके अंदर हमने यहाँ तक उसी तरह स्टेप्स करने हैं, a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के तक। उसके बाद आगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे, फिर यहाँ से थोड़ी सी आगे कटिंग करते वक्त जो है ना क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो सिचुएशन के मुताबिक चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b ये इक्वल होता है 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। तो इसमें उसी तरह हमें ये बताया गया है कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। तो हम इसको a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं, और इसको हम k की इक्वल ले लेते हैं। ये हम लेट करेंगे कि ये हमारी जो दोनों रेशोज हैं, ठीक है, a बाई बी या a रेशो b और c बाई डी यानी कि c रेशो d, ये कांस्टेंट k के बराबर है, ठीक है। इसको k मेथड कहा जाता है इस तरीके से सॉल्व करने को। तो इसमें हम आगे फिर यहाँ से a बाई बी और c बाई डी के की इक्वल है, तो इसका मतलब है a बाई बी भी k की इक्वल है और c बाई डी भी k की इक्वल है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ये दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b इधर डिवाइड हो रहा है तो सिर्फ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू बी के बन जाएगा, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए d को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उधर मल्टीप्लाई होगा तो c की वैल्यू d के आ जाएगी। ये दो वैल्यूज हम पहले क्वेश्चन के 7 पार्ट्स हैं, उन 7 पार्ट्स में इसी तरह हम निकालेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद फिर हमने ये जो दो वैल्यूज निकला करेंगी, a की वैल्यू b के आएगी और c की वैल्यू d के आएगी, इसको अब हम पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, इसमें जहाँ a आ रहा है वहाँ b के पुट कर देंगे, यहाँ c आ रहा है वहाँ पे d के की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज, तो 6a था उसकी जगह हमने 6a की जगह b के वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5 भी उसी तरह आ गया, डिवाइड है 6a की जगह b के पुट कर दिया, प्लस 5b इक्वल 6c था, तो यहाँ पे c की जगह d के वैल्यू पुट कर दी ये वाली माइनस 5d, और डिवाइडेड बाय 6 c की जगह हमने d के पुट किया प्लस 5d आ गया, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 जो है वो बी के साथ सर हम उसको इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इन दोनों में से हम b को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी हम डिनोमिनेटर में भी b को कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह इस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में भी d को कॉमन लिया जा सकता है, d कॉमन लेंगे तो 6k माइनस 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी d कॉमन ले सकते हैं, तो d को कॉमन लेंगे अंदर 6k प्लस 5 आ जाएगा, तो ये b इस b के साथ कट जाएगा, ये d इस d के साथ कट जाएगा, तो बाकी जो चीज़ हमारे पास बच गई 6k माइनस 5 बाय 6k प्लस 5, ये इक्वल आएगा 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5 के। तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो k मेथड है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आसान थे 3.4 में जो हमने किए, लेकिन ये मेथड उससे भी आसान है। अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा कि आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व करना है, तो फिर आपको उसी तरह करना है। अगर आपको नहीं कह रहा, सिर्फ आपको दे रहा है जी रेशो दे रहा है, कहता है ये चीज़ इक्वल प्रूव करो, तो आप उसको के मेथड से कर सकते हैं। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि a बाई बी ये इक्वल है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर रूट है इसके ऊपर। तो बाकी क्वेश्चन जो है उसी तरह हम के मेथड की मदद से a और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको इसमें पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो हमें पता है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d हमें गिवन है, तो इसको हम a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं, और इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसकी इक्वल है, k की इक्वल है। यहाँ से ये चूंकि तीनों चीज़ें आपस में इक्वल है, तो a बाई बी भी k की इक्वल होगा और c बाई डी भी k की इक्वल है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी पड़े तो b दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, a इज इक्वल टू बी के आ जाएगा, और इसी तरह c की वैल्यू निकालनी है तो d इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास d के आ जाएगी। ये दो वैल्यूज आ गई a और c की। इन दो वैल्यूज को हमने, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमने प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे।
तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया थी, जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे हम बी के पुट करेंगे, जहाँ पे सी आ रहा है वहाँ पे डी के पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे ए की जगह बी के वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई बी इक्वल ये होल स्क्वायर रूट आ गया, ए स्क्वायर की जगह क्या हो गया जी बी के का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था तो उसकी जगह डी के का स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और डी स्क्वायर उसी तरह आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बी से कट जाता है, हमारे पास लेफ्ट साइड में सिर्फ के रह गया इक्वल राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो बी के का स्क्वायर है होल स्क्वायर है तो उसका मतलब ये स्क्वायर दोनों का है, तो ये स्क्वायर दोनों को अलग-अलग कर देते हैं जी, बी को भी स्क्वायर दे देते हैं और के को भी स्क्वायर उसकी पावर दे देते हैं प्लस इसी तरह डी के का स्क्वायर है तो बी को भी स्क्वायर मिल जाएगा और के को बी स्क्वायर मिल जाएगा डिवाइड बाय बी डी स्क्वायर। इसी तरह से अगले स्टेप में आप देख सकते हैं हम ये जो फ्रैक्शन सॉरी हमारे पास जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर न्यूमरेटर में, ठीक है, या ये बटे के ऊपर वाली जो रकम है यहाँ पे के स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमने के स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से जब के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर बच जाएगा प्लस फिर यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर बच जाएगा डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में ऊपर भी बी डी स्क्वायर है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर है और यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट गए, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ हमारे पास के स्क्वायर बच गया और आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमारे पास के इज इक्वल टू के आ जाएगा। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लिख देंगे जी नीचे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि a पावर 6 प्लस सी पावर 6 रेशो b पावर 6 प्लस d पावर 6 इक्वल a क्यूब सी क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। तो इससे पहले जो 3 क्वेश्चन थे उसने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया था, यहाँ पे इसने रेशो की फॉर्म में दे दिया, ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं है, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे और पहले तो हम क्या करेंगे जी इसको हमें बल्कि हमने इसको पहले चेंज कर लिया तो ये इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा, सिर्फ ये परेशान करने के लिए उसने ये क्वेश्चन इस तरह दिया है। अब देखें जी हमें a बाय ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी था, इसको उसी तरह के की इक्वल लेट करेंगे, ठीक है, ए रेशो बी को हमने ए बाई बी लिख लिया इक्वल सी रेशो डी को हम सी बटा डी लिख सकते हैं इक्वल हमने के लेट कर लिया, ठीक है, यही तरीका कार हम यूज़ करते हैं के मेथड के अंदर। उसके बाद फिर ए बाई बी जो है ये भी के इक्वल आएगा और सी बाई डी भी के इक्वल आएगा, क्योंकि जब तीन चीज़ें आपस में इक्वल हो तो पहली चीज़ तीसरी की भी इक्वल हो सकती है, दूसरी भी तीसरी की इक्वल हो सकती है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ए बाई बी इज इक्वल टू के और सी बाई डी इज इक्वल टू के आ गया। यहाँ से हम ए की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो बी इधर डिवाइड और इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी के, और यहाँ से सी की वैल्यू निकालने के लिए डी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये पहला जो इस कुछ स्टेप्स हैं, ये ए की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालने तक आपने सब क्वेश्चंस में इसी तरह करना है, ठीक है। तो आगे फिर हम ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम जो हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमने प्रूव करना है, ठीक है, इसके अंदर हम पुट कर देंगे, तो ए की जगह बी के और सी की जगह डी के पुट करेंगे। तो पुट करते हैं जी वैल्यूज, ए पावर 6 था तो उसकी जगह बी के आ गया तो बी के की पावर 6 बन गई, प्लस सी की पावर 6 था तो सी की जगह डी के आ गया और उसकी पावर 6 आ गई, डिवाइडेड बाय बी पावर 6 प्लस बी पावर 6 ये इसी तरह आएगा इक्वल ए क्यूब, तो ए की जगह बी के आ गया और उसका क्यूब बन गया। इसी तरह सी क्यूब था तो सी की जगह डी के और उसका क्यूब आ गया, डिवाइडेड बाय बी क्यूब डी क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एक जो पावर 6 है ये दोनों की पावर है तो उनको अलग अलग कर देते हैं जी, बी के की पावर 6 थी तो ये बी की पावर 6 प्लस के की पावर 6 हो जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पे d मल्टीप्लाई के की पावर 6 थी तो ये d की पावर 6 के की पावर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय b पावर 6 प्लस d पावर 6 इक्वल b के क्यूब है तो ये b क्यूब के क्यूब बन जाएगा, इसी तरह d के क्यूब है तो ये मल्टीप्लाई d क्यूब के क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय b क्यूब d क्यूब उसी तरह आ गया। इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, के पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में से, तो के पावर 6 कॉमन लेंगे, यहाँ से के पावर 6 निकलेगा तो बी पावर 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ से के पावर 6 कॉमन लेंगे तो डी पावर 6 आएगा, डिवाइड बाय बी पावर 6 प्लस डी पावर 6 इक्वल यहाँ से बी क्यूब और हमारे पास डी क्यूब जो है ये आपस में बी क्यूब उसी तरह आ गया, के पावर 3
या के क्यूब और के क्यूब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी, के क्यूब और के क्यूब और बस के पावर 6 हो जाएगा डिवाइड बाय बी क्यूब उसी तरह अब कटिंग होगी जी। तो यहाँ पे देखें बी पावर 6 प्लस डी पावर 6 ये और ये नीचे दोनों सेम है, ये दोनों कट गए यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बी क्यूब मल्टीप्लाई डी क्यूब, बी क्यूब मल्टीप्लाई डी क्यूब, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो इसको काट देंगे। तो लेफ्ट साइड में भी हमारे पास के पावर 6 बच गया इक्वल, राइट साइड में भी के पावर 6 बच गया। तो ये प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारे फोर्थ पार्ट का हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है। इसी तरह पांचवा पार्ट देखते हैं जी पहले क्वेश्चन का। तो ये भी उसने रेशो की शक्ल में दिया है, ठीक है। इसको हम पहले फ्रैक्शन की शक्ल में या बटे की शक्ल में लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन और बटा एक ही चीज होती है, ठीक है जी। तो ये p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी था। तो इसको हमने बटे की शक्ल में लिख लिया, रेशो की जगह हमने बटा लगा लिया। इक्वल ए रेशो सी था तो इसको हमने ए बटा सी लिख दिया। अब हम उसी तरह, ठीक है जी, ए बाई बी इक्वल सी बाई डी, इसको के की इक्वल लेंगे। यहाँ से हम ए बाई बी इज इक्वल टू के और सी बाई डी इज इक्वल टू के लेंगे और यहाँ से फिर वैल्यूज निकालेंगे। ए इज इक्वल टू बी के आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज उसी तरह आ जाएंगे। ये मैं आपको पिछले 4 क्वेश्चंस में ये सारी बात समझा चुका हूँ हमने किस तरह फाइंड करना है। तो टाइम की बचत के लिए हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये दोनों वैल्यूज हैं, हम इसको जो हमें क्वेश्चन दिया गया ये वाला है, इसके अंदर ए की जगह बी के पुट कर देंगे और सी की जगह डी के पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी। पी और ए की जगह हमारे पास क्या आ गया, बी के प्लस बी हो गया, ठीक है जी, प्लस क्यू बी उसी तरह आ गया डिवाइडेड बाय पी इंटू सी था तो सी की जगह डी के आ गया प्लस डी इंटू क्यू डी इक्वल ए की जगह बी के पुट हो गया और सी की जगह डी के पुट हो गया। अब यहाँ पे आप देखें हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं जी। तो पहले हम इस तरह करते हैं, देखो इसमें भी बी आ रहा है, ठीक है, मतलब हम यहाँ से भी बी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से जब बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाएगा जी p इंटू के प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से b कॉमन लेंगे तो q रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम d कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से b कॉमन लेंगे अंदर से तो हमारे पास p इंटू के प्लस 1 रह जाएगा और यहाँ से d कॉमन लेंगे तो q रह जाएगा। तो ये हमारे पास उसी तरह आ गया इक्वल b के इज इक्वल टू बी के डिवाइड बाई डी के, ये उसी तरह आ गया। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी। इसी तरह ये हमारे पास ये दो वैल्यूज भी आपस में क्रॉस हो जाएंगी, के साथ कट जाएगा तो b बाई डी इज इक्वल टू d बाई डी आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में आहिस्ता आहिस्ता वो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल करता जा रहा है। तो इसमें हमने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब बाय ए प्लस बी ये इक्वल है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब बाय सी प्लस बी। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लें तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी इक्वल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऊपर आ गया और ये वाली चीज़ सारी नीचे ये डिनोमिनेटर में आ गई। उसी तरह हमें पता है रेशो बी जो है वो सी रेशो डी की इक्वल है। हम इसको लेट करेंगे के मेथड के लिए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको के की इक्वल लेट करेंगे तो ये चूंकि तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो ए बाई बी भी के की इक्वल होगा और सी बाई डी भी के की इक्वल होगा। यहाँ से हम अगर ए की वैल्यू निकालें तो ये बी मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी के आ जाएगा। इसी तरह सी की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो डी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ हैं जिनको हम अब इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस वैल्यूज को जब पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो आप देख सकते हैं हमें ए का स्क्वायर दिया गया था तो ए स्क्वायर की जगह बी के आ जाएगा तो बी के का स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर उसी तरह आ गया डिवाइडेड बाय ए का क्यूब है तो ए की जगह बी के आ जाएगा तो बी के का क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो ए की जगह बी के आ गया प्लस बी आ गया इक्वल राइट साइड में उसी तरह सी की जगह सी स्क्वायर था तो सी की जगह हमने डी के पुट किया तो डी के का स्क्वायर बन गया प्लस डी का स्क्वायर है ये उसी तरह आ गया डिवाइडेड बाय सी क्यूब है तो इसकी जगह हम सी की जगह डी के पुट करेंगे, ठीक है, तो ये डी के का क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय सी की जगह डी के आ गया प्लस डी आ गया, ठीक है जी। अब हम इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी के का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों का है, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे देते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और डिनोमिनेटर में बी के का क्यूब था, तो ये बी क्यूब प्लस के क्यूब, और ये बाकी उसी तरह आ गया। ठीक है, राइट साइड में भी इसी तरह डी के का स्क्वायर था, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर उसी तरह हो गया प्लस डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में डी के होल क्यूब था, तो डी का क्यूब के का क्यूब होगा, डिवाइडेड बाई डी के प्लस डी। तो अब आप देखें, हम यहाँ ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है, इसमें जो फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में से हम बी कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं जी हम। इसी तरह यहाँ पे भी हम, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसमें जो न्यूमिनेटर है, इसमें हम डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इंटू के स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। और ये डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में डी इंटू डी के प्लस डी था, तो यहाँ से भी हम डी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास डी इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बी और ये बी क्यूब, तो ये कटेंगे, तो ये एक बी है, यहाँ पे बी की पावर 3 है, तो हमारे पास एक बी कट जाएगा, साथ ही हमारे पास इसके दो बी आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह यहाँ पे एक डी जो है, एक डी है, यहाँ पे डी क्यूब है, तो ये कटेंगे, तो एक डी कट जाएगा, यहाँ पे 3 डी है, तो हमारे पास डी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है जी, इससे अगले स्टेप में ये देखें, हमारे पास ये कटिंग हो गई, यहाँ पे बी स्क्वायर रह गया, यहाँ पे डी क्यूब था, तो इसके साथ एक कट गया, तो डी स्क्वायर रह गया। अब आप देख सकते हैं बी स्क्वायर से कट जाएगा, और ये वाला डी स्क्वायर इस डी स्क्वायर से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो चीज़ बच गई है, आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई हैं। अगर आप इस फ्रैक्शन को नीचे से ऊपर लेके जाना चाहें, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, और ये के क्यूब इधर ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके बाद भी बेशक आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर बी ये इक्वल है a c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस d ओवर d। तो इसको हम अगर फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लें, तो a ओवर a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी ओवर b आ गया, और c ओवर c माइनस डी ओवर c प्लस d ओवर d आ गया। तो ये वैल्यूज़ हम उसी तरह, हमें पता है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d हमें गिवन है, इसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेंगे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इसको k की इक्वल ऐड कर लेंगे। यहाँ से ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो a बाई बी के इक्वल होगा, इसी तरह c बाई डी भी k के इक्वल होगा। और अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें, b डिवाइड ओवर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो a इज इक्वल टू बी के बन जाएगा, और इसी तरह c की वैल्यू निकालना चाहें, तो d यहाँ पे डिवाइड और उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो c इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको हम उठा के क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर जब इसको पुट करेंगे जी, तो a की जगह b के आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a की जगह फिर b के आ गया माइनस b, और डिवाइड बाय a की जगह b के प्लस b ओवर b आ गया, इक्वल c की जगह d के आ गया, डिवाइड बाय c माइनस d था, तो c की जगह d के माइनस d हो गया। इसी तरह यहाँ पे c प्लस d था, तो c की जगह हमने d के पुट कर दिया, प्लस d उसी तरह आ गया, डिवाइड बाय d। तो अब देखें, हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी b कॉमन ले सकते हैं, तो b को कॉमन ले लेंगे जी, b के उसी तरह आ गया, b के माइनस b में से b कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास b इंटू के माइनस 1 बन गया। b के प्लस b था, तो यहाँ पे b कॉमन लिया, तो k प्लस 1 आ गया, डिवाइड बाई b, इक्वल ये d के उसी तरह आ गया, d के माइनस d में से d कॉमन लिया, तो d इंटू के माइनस 1 आ गया, और d के प्लस d में से हमने d कॉमन लिया, तो d इंटू के प्लस 1 आ गया, डिवाइड बाई d। तो अब ये b इस b से कट जाएगा, और ये वाला b इस b से कट जाएगा, ये d इस d से कट जाएगा, और ये d यहाँ पे इसके साथ कट जाएगा, बाकी हमारे पास k ओवर k माइनस 1 ओवर k प्लस 1 बच गया। ठीक है, इधर से हमारे पास k ओवर k माइनस 1 ओवर k प्लस 1 बच गया। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें, यहाँ भी आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, लेकिन अगर आप ये जो है ना हमारे पास ये इसके नीचे अगर हम 1 लगा लें और इसका रेसिप्रोकल लें, तो हमारे पास k ओवर k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल k ओवर k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। ये आप इसके बाद भी, क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल हो चुकी हैं, आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी, एक्सरसाइज 3.6 का। इसमें हमें कह रहा है कि इफ़ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, ठीक है, और a b c d e f ज़ीरो की इक्वल ना हो, देन शो दैट a बाई बी इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो 7 पार्ट्स किए और उसके बाद इसके अंदर सिर्फ एक ये फ़र्क है कि उसमें हमें सिर्फ ए बाई बी और सी बाई डी दिया गया था, इसमें साथ हमें एक और रेशो दे दी गई है या फ्रैक्शन दे दी गई है ई बाई एफ, ठीक है। तो इसको भी हमने के मेथड से ही सॉल्व करना है। तो इसके लिए वहाँ पे हम ए बाई बी और सी बाई डी को के इक्वल लेते थे, अब यहाँ पे हम ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, इन तीनों फ्रैक्शंस को के इक्वल लेंगे, ठीक है जी। तो एज ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, ये हमें गिवन है, तो हम लेट कर लेंगे कि ये तीनों जो फ्रैक्शंस हैं ये के इक्वल है। इसके बाद यहाँ पे ए बाई बी भी के इक्वल है, ठीक है जी। सी बाई डी जो है ये भी के इक्वल है और ई बाई एफ जो है ये भी के इक्वल है, ठीक है जी। यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो बी इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस तरफ डिवाइड हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू बी के आ जाएगा। सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा, और ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ इधर डिवाइड हो रहा है उधर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू एफ के आ जाएगा। तो अब हमें 3 वैल्यूज मिल गई ए, सी और ई की, ठीक है जी। अब इन तीनों वैल्यूज को हमने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, जिसको हमने इक्वल प्रूव करना है। तो इसको हम पुट करते हैं जी, पुटिंग दी वैल्यूज, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास ए था, तो ए बाई बी था, तो ए की जगह बी क्या आ गया, डिवाइड बाई बी उसी तरह आ गया, इक्वल्स होल स्क्वायर रूट आ गया। ए स्क्वायर की जगह ए की जब वैल्यू पुट की तो ये बी के का स्क्वायर बन गया, प्लस सी स्क्वायर था तो सी की जगह वैल्यू पुट की तो सी की वैल्यू जो है वो डी के इक्वल है, तो ये डी के का स्क्वायर बन गया, प्लस हमें पता है जी ई जो है वो एफ के इक्वल है, तो ई का स्क्वायर था तो ये एफ के का स्क्वायर बन गया, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये इसी तरह आ गया क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ए, सी और ई की वैल्यूज पता है। अब यहाँ पे ये बी इस बी से कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड की तरफ के ले गया इक्वल, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है बी के का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो इनको अलग-अलग स्क्वायर की पावर जो है वो दे देते हैं, तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये डी के होल स्क्वायर था तो ये डी स्क्वायर के स्क्वायर बनेगा, प्लस एफ के होल स्क्वायर था तो ये एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर के अंदर तीनों रकमों के अंदर के स्क्वायर मौजूद है, तो इन तीनों में से हम के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह आ गई और यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लिया तो बी स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लिया तो डी स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लिया तो एफ स्क्वायर बच गया, डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी। के इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ के स्क्वायर बचा था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे और के इज इक्वल टू के आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था, तो हम नीचे लिख देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ दिया गया है, हमने ये शो करना है कि ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं ये आपस में इक्वल है। तो उसी तरह हम के मेथड यूज़ करेंगे, हमें पता है ए बाई बी और सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है, तो इसको हम के इक्वल ऐड कर लेंगे, और यहाँ से ए बाई बी भी के इक्वल है, ठीक है जी, सी बाई डी भी के इक्वल है और ई बाई एफ भी के इक्वल है। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, तो ए की वैल्यू हमारे पास बी के बन जाएगी, सी की वैल्यू डी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो डी के बन जाएगी, और ई की वैल्यू एफ उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो एफ के आ जाएगी। तो हमें 3 वैल्यूज़ मिल गई, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड एफ इज इक्वल टू एफ के। अब इस क्वेश्चन में जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे हमने बी के पुट कर देना है, जहाँ पे सी आ रहा है वहाँ पे डी के पुट कर देना, और जहाँ ई आ रहा है वहाँ पे हम एफ के पुट कर देंगे। तो पुटिंग दी वैल्यूज़, अब देखें ए मल्टीप्लाई सी था, ए की जगह बी के पुट कर दिया, मल्टीप्लाई सी की जगह ए के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी की जगह हमने डी के पुट कर दिया, प्लस सी इंटू ई था तो सी की जगह हमने डी के पुट कर दिया और ई की जगह हमने एफ के पुट कर दिया, प्लस ई की जगह हमने एफ के पुट कर दिया, मल्टीप्लाई ए की जगह हमने बी के पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय बी डी प्लस बी एफ प्लस एफ बी, ये उसी तरह आ गया क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं पता, हमें सिर्फ ए, सी और ई की वैल्यूज़ पता। इक्वल राइट साइड में भी उसी तरह ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ई है,
तो ए की जगह बी के पुट हो गया मल्टीप्लाई, सी की जगह डी के पुट हो गया मल्टीप्लाई, ई की जगह एफ के पुट हो गया, डिवाइड बाय बी इंटू डी इंटू एफ और होल पावर 2/3। अब यहाँ पे इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास के स्क्वायर इसमें भी आएगा, यहाँ भी के दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो के स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी के स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम अगर के स्क्वायर को कॉमन ले लें, ठीक है, या आप इस स्टेप के बाद एक स्टेप और कर सकते हैं जिसमें आप बी डी इंटू के स्क्वायर लेके फिर कॉमन ले लें। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये दो दफ़ा के आ रहा था तो ये मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर ही बनना, तो के स्क्वायर कॉमन लेने पे हमारे पास बी और डी बच गया, प्लस यहाँ से ये दोनों के कॉमन लेंगे यानी के स्क्वायर बन जाएगा, कॉमन हो गया तो ये डी एफ बन जाएगा, प्लस यहाँ से ये दोनों के कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाकी एफ भी बच जाएगा, डिवाइडेड बाय बी डी प्लस बी एफ प्लस एफ भी उसी तरह आ गया। यहाँ पे आप देखें तो के 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 दफ़ा के आ रहा है तो के का क्यूब बन जाएगा इंटू बी डी और एफ उसी तरह आ जाएंगे, डिवाइड बाई बी डी एफ। अब कटिंग आप देखें तो ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू के बिल्कुल बराबर है तो ये इसके साथ कट जाएगी, और यहाँ पे आप देखें बी डी एफ और यहाँ पे भी बी डी एफ ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इस तरफ हमारे पास के स्क्वायर रह गया इक्वल, यहाँ पे हमारे पास के क्यूब बच गया था और इसकी होल पावर आ गई 2/3। तो पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था दूसरे चैप्टर में 9th क्लास में। तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ठीक है जी, तो हमारे पास के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये भी हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया कि ये चीज़ इसकी इक्वल है। इसके बाद तीसरा पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें हमने प्रूव करना है ए सी बाई बी डी प्लस सी ई डिवाइड बाई डी एफ प्लस ई ए डिवाइड बाई एफ बी ये इक्वल है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर की। तो उसी तरह ये चीज़ जो हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें बताया गया कि ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में या तीनों रेशोज आपस में बराबर है, इनको हम के की इक्वल ले लेंगे और ए बाई बी भी के की इक्वल है, सी बाई डी भी के की इक्वल है और ई बाई एफ भी के की इक्वल है। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे जी ए सी और ई की। ए इज इक्वल टू बी के आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा और ई इज इक्वल टू एफ के आ जाएगा, जिस तरह हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनको हमने इस क्वेश्चन में पुट करना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं जी, ए मल्टीप्लाई सी था तो ए की जगह बी के आ गया और सी की जगह डी के आ गया, डिवाइड बाई बी डी प्लस सी और ई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सी की जगह डी के आ गया मल्टीप्लाई ई की जगह एफ के आ गया, डिवाइड बाई बी एफ उसी तरह आ गया, प्लस ई की जगह एफ के आ गया मल्टीप्लाई ए हो रहा था उसके साथ तो ए की जगह बी के आ गया, डिवाइड बाई एफ बी उसी तरह आ गया, इक्वल ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह हम ए की जगह बी के पुट करेंगे तो बी के का स्क्वायर बनेगा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर डायरेक्ट ही लिख दिया हमने यहाँ पे, डिवाइड बाई बी स्क्वायर आ गया, प्लस सी स्क्वायर है तो सी की जगह हम डी के पुट करेंगे तो डी के का जब स्क्वायर लेंगे तो वो डी स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाई डी स्क्वायर, प्लस ई स्क्वायर है तो ई की जगह हम एफ के पुट करेंगे तो एफ के का जब स्क्वायर लेंगे तो वो एफ स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप आप यहाँ पे अगर और करना चाहें तो मैंने यहाँ पे स्टेप को शॉर्ट कर दिया है, डिवाइड बाय एफ स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कटिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे, पहले हम ऐसे करते हैं ये जो के है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी डी इंटू के स्क्वायर हो गया क्योंकि के 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड बाई बी डी प्लस डी एफ उसी तरह आ गया के से मल्टीप्लाई हो गया के स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई डी एफ प्लस एफ बी आ गया और साथ के से मल्टीप्लाई हो गया के स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई एफ बी इक्वल ये हमारी साइड बिल्कुल उसी तरह हमने लिख दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बी डी है, यहाँ बी डी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डी एफ से कैंसिल हो जाएगा, एफ बी से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और एफ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बच गया यहाँ पे, और राइट साइड में भी इसी तरह के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बच गया। ये जब आपस में ऐड होंगे तो के स्क्वायर 3 दफ़ा ऐड हो रहा है तो ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल यहाँ पे भी के स्क्वायर 3 दफ़ा ऐड हो रहा है तो ये 3 के स्क्वायर आ गया। इसके बाद भी आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर आप इसके बाद लिखना चाहें स्टेप के बाद तब भी इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, आप इसको जितना सिंप्लीफाई करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तब भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 जो है ये कंप्लीट हो गई है। आप मेरे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक करें, आप
क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।